तो ये बात है उस ज़माने की जब मैं क्लास 9 में था और मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब था और ये मेरी ज़िंदगी की पहली बोर्ड एग्ज़ाम थी। तो ऑफ कोर्स आप मतलब आपके ऊपर प्रेशर होता है कि मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो इस प्रेशर की वजह से आपको पढ़ाई की ज़रूरत होती है कि आप कुछ पढ़ लें। लेकिन मैंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा था और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। तो मैंने सोचा कि अब ये जो 3-4 दिन बचे इसमें थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ। तो मैं स्टडी करने के लिए बैठ गया, लेकिन जब मैंने 30-40 मिनट पढ़ाई की तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया, क्योंकि जब आप एक काम की आदी नहीं हो ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो। तो मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा फ़ोन उठा लूँ और फ़ोन देखूँ। तो मैंने फ़ोन उठा दिया, तो उसी टाइम मेरे सामने एक वीडियो आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि जिसकी एज सेम हो वो दोस्ती कर ले। तो फिर क्या, मैंने कमेंट सेक्शन ओपन किए और देखा तो टॉप पर एक कमेंट्स था लड़की की। तो मैंने उसको मैसेज किया और उसकी रिप्लाई भी आ गई। तो फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। उसने भी अपनी इंट्रोडक्शन कर ली और मैंने भी कर ली। तो मैंने उसे कहा कि क्या तुम सिंगल हो? तो उसने कहा हाँ जी। तो फिर क्या होना था यार, मैं एक लड़का और वो एक लड़की और हम दोनों की एज भी सेम थी, तो हम दोनों की दोस्ती हो गई फिर उसी 30-40 मिनट के अंदर, और हम दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए। लेकिन मेरे जहन में मेरे एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं था। मैं भूल गया कि यार एग्ज़ाम भी कुछ होता है, क्योंकि मेरे ऊपर जो प्रेशर थी वो ख़त्म हो गई। तो बातों बातों में मैंने उससे कहा कि तुम अपनी पिक भेजो। तो उसने कहा नहीं, पहले आपने भेजनी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी पिक भेजी, उसने देख लिया, उसने कहा कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे हो। फिर उसने भी भेजी अपनी पिक, तो मैंने जैसा उसको देख लिया तो मुझे भी वो अच्छी लगी। तो उसी 3-4 घंटों में हमारे रिलेशनशिप भी बन गई और हम दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए। वो मुझसे अपनी दिल की बात करती थी, मैं उससे करता था। तो हम दोनों की बात चलती थी और इसी समय मेरा एग्ज़ाम शुरू भी हो गया और ख़त्म भी हो गया। आपको पता है मैंने वो एग्ज़ाम कैसे दिया? हम दोनों एक बातें करते थे रात के 4-5 बजे तक, और उसके बाद मैं सोता था और इसके बाद मैं पेपर के लिए जाता था कॉलेज और वहाँ पर मैं पेपर देता था। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, जब एक इंसान 4 बजे सोता है और फिर पेपर के लिए जाता है तो मतलब उसके दिमाग में क्या होता है ना। तो मेरा कोई प्रिपरेशन थी और उसके बावजूद मैं मतलब नींद भी पूरा नहीं लेता था। तो आप खुद बताओ वो एग्ज़ाम मैं कैसे देता। तो फिर वो एग्ज़ाम तो गुजर गया और कुछ मतलब वो जो 1 महीना था वो हम दोनों पे गुजर गया बात करते करते। लेकिन मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ पेपर दिए। तो फिर क्या होना था, जब रिज़ल्ट आ गया ना तो मैं शॉक तो इसलिए नहीं हो गया क्योंकि मैंने स्टडी नहीं की थी। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया ना तो मेरी 6 पेपर फेल थे, 9 में से 6 पेपर मैंने फेल किए थे। और जब मैंने अपने मार्क्स काउंट की ना तो 600 में से मेरी 239 मार्क्स थे। लेकिन मेरे लिए ये हैरानी की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी और मुझे पता था कि मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया है। अब रिज़ल्ट तो आ गया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं तो लड़की से बात करता था ना, तो मतलब मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि लड़की एक ऐसी चीज़ है ना, जब ये तुम्हारी ज़िंदगी में आती है ना तो मतलब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदलती है। तुम बहुत ज़्यादा खुश रहते हो पहले टाइम में, और मतलब उससे जब तुम बात करते हो ना तो तुम्हें ये दुनिया बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। तो मैं भी इसी नशे में था। लेकिन फिर हुआ कुछ ये, हम दोनों की मतलब रिलेशनशिप का 6 से 7 महीने हो गए थे और हम दोनों मतलब मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। क्योंकि जब तुम एक इंसान से बहुत ज़्यादा बात करते हो ना तो तुम खुद अट्रैक्ट हो जाते हो उनकी तरफ, और तुम्हें उसका जो आदत है ना वो लग जाती है, और मुझे भी लगा था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा आधा हो चुका था और वो भी आधी हो चुकी थी, पता नहीं वो आधी हो चुकी थी या नहीं। लेकिन एक दिन मुझे उसकी कॉल आती है और उसने कहा कि यार अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि मेरे भाई को पता लग गई। तो मैंने उससे कहा कि कैसे? तो उसने कहा कि मेरे भाई ने मेरी स्नैपचैट देख ली और अब कुछ नहीं हो सकता है, हम दोनों बात नहीं कर सकते हैं। तो यार मैं ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैंने सोचा यार अब क्या होगा? मैंने उससे भी कहा कि अब क्या होगा? उसने कहा कि हम नहीं कर सकते बात, और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो यार वो जो दिन थी ना
वो मुझ पर ऐसे गुजरी ना कि वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि यार मैं जितना डिप्रेशन में था ना, अब मैं शुक्र करता हूँ कि यार शुक्र है मैंने अपने साथ कुछ किया नहीं है। क्योंकि वो जो पहले दिन होती है ना, तो मतलब यार आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितना ज़्यादा डिप्रेशन में था। तो मेरा एग्ज़ाम कैसे आ गया था, और वो भी उसी लड़की की वजह से। अगर वो लड़की मुझसे बात ना करती और मैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता तो मेरा एग्ज़ाम इतना बुरा नहीं आता। लेकिन बस यार ये सब कुछ हो गया मेरे साथ उसी दिनों में। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया था या सच में उसके भाई को पता लग गया था। लेकिन मुझे ये बात ज़रूर मालूम है कि औरत जब चाहती है ना, तो वो फिरौन के घर में मूसा को भी पाल सकती है। तो बस यार यही थी मेरी कहानी जो कि आप लोगों ने सुनी। तो अगर आप यहीं तक देख रहे हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ में इंटरेस्ट है तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मेरे पास इससे भी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, बाय।